वही वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही इसको बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको वन विभाग और यमुना प्राधिकरण मिलकर बनाएंगे। इसको लेकर यमुना प्राधिकरण जमीन भी उपलब्ध करा चुका है और बजट भी दे चुका है, लेकिन वन विभाग की तरफ से इस मामले में लगातार देरी हो रही है। वही एयरपोर्ट बनाने वाली ज्यूरिक कंपनी जल्द से जल्द एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाने की मांग कर रही है। मामले पर जानकारी देते हुए यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरविंद सिंह ने बताया कि जेवर में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए एक वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाना है। इसको लेकर WDE ने एक स्टडी की थी और उसी की स्टडी पर एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाने की योजना बनी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बॉक्स सारस भी है। इन सभी को संरक्षित करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो यह विलुप्त भी हो सकते हैं। अगर कभी गलती से भी ये एयरपोर्ट की बाउंड्री में या फिर रनवे के आसपास आ जाए तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए एयरपोर्ट के आसपास रेस्क्यू सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर 10 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत थी। शासन के निर्देश पर 5 हेक्टेयर ज़मीन यमुना प्राधिकरण को देनी थी और 5 हेक्टेयर ज़मीन वन विभाग को देनी थी। वहीं यमुना प्राधिकरण ने सितंबर 2023 में 5 हेक्टेयर जमीन तो दे दी, लेकिन यमुना प्राधिकरण के द्वारा 5 करोड़ से ज्यादा रुपया भी वन विभाग को दे दिया गया था। वहीं धनोरी वेटलैंड में साफ सफाई के लिए भी पैसा दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसके आसपास वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए WII ने जो स्टडी की थी और एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो दिया गया, उसमें यह था कि वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, एनिमल रेस्क्यू सेंटर। क्योंकि यहाँ ब्लैक बक्स भी हैं, सारस भी आते हैं, तो इन सबको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि ब्रीडिंग भी बंद हो सकती है अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया, विलुप्त भी हो सकते हैं, या कभी गलती से भी एयरपोर्ट की बाउंड्री में या रनवे के आसपास आ जाए तो वो भी दुर्घटना बहुत बड़े कारण बन सकती है। इसलिए रेस्क्यू सेंटर होना बहुत जरूरी है। तो रेस्क्यू सेंटर के लिए 10 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी। शासन ने कहा कि 5 हेक्टेयर जमीन वन विभाग अपनी देगा, 5 हेक्टेयर जमीन यमुना देगा। जेवर एयरपोर्ट के पास एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया जाना है, उसमें लगातार देरी हो रही है। दरअसल जब जेवर एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी तो तभी यहाँ पर एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाने की बात हुई थी और कहा गया था कि इसमें यमुना प्राधिकरण और वन विभाग मिलकर इसको बनाएगा, और इसको लेकर के कहा गया था कि 10 एकड़ में इसको तैयार होना है, जिसमें जो यमुना प्राधिकरण है वो 5 एकड़ जमीन देगी, साथ ही वन विभाग भी 5 एकड़ जमीन देगा। यमुना प्राधिकरण अपनी तरफ से जमीन भी दे चुका है और जो पैसा है वो भी दे चुका है, लेकिन लगातार इस कार्य में देरी हो रही है, जो कि वन विभाग की तरफ से हो रही है। इस मामले में वन विभाग का कहना है कि शासन स्तर पर इसमें देरी हो रही है, क्योंकि शासन स्तर से इसको लेकर अभी परमिशन नहीं मिल पा रही है। वहीं जेवर एयरपोर्ट को बनाने वाली कंपनी ज्यूरिक लगातार यमुना प्राधिकरण को लेटर लिख रही है और कह रही है कि जेवर एयरपोर्ट तैयार होने जा रहा है, लेकिन अभी तक एनिमल जो रेस्क्यू सेंटर है वो तैयार नहीं हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर परेशानी हो सकती है। फिलहाल इस मामले में जो यमुना प्राधिकरण के सीईओ हैं अरुणवीर सिंह, उनका कहना है कि सोमवार को वो इस मामले में शासन स्तर पर एक बैठक करेंगे और वो शासन स्तर पर अधिकारियों से बात करेंगे कि इसको बनाने का जो कार्य है वह भी यमुना प्राधिकरण को दिया जाए, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट तैयार होने से पहले इस एनिमल रेस्क्यू सेंटर को तैयार किया जाना है। भूपेश प्रताप सिंह, डेली 24 भारत, नोएडा।